तुम्हारे दिन के 24 घंटे कहाँ बीत जा रहे हैं तुमको पता ही नहीं चल रहा है। तुम्हें पता है कि जो चीज़ें तुम पढ़ रहे हो वो तुम 6 घंटे में भी पढ़ सकते हो, लेकिन उसी चीज़ को फिनिश करने में तुम्हारा पूरा दिन निकल जाता है। डोंट वरी, ये कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये 90% जेईई एस्पिरेंट्स की है, मेरी भी थी जब मैं जेईई का प्रिपरेशन कर रहा था। लेकिन आज एक फ्यूचर आईआईटीएन यानी कि तुम्हें, एक एक्चुअल आईआईटीएन यानी कि मैं, उसकी जरूरत है। क्योंकि जेईई एस्पिरेंट के लाइफ में ना जो वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल चीज होती है वो होती है टाइम। अभी तुमको रियलाइज हो या ना हो, बट जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा ना तुम्हें एक एक मिनट की वैल्यू पता चलेगी। सैडली टाइम कैसे मैनेज करना है तुमको ना तो कोई स्कूल सिखाएगा ना ही कोई कोचिंग, ये तुमको एक ऐसा ही इंसान सिखा सकता है जिसने खुद इसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया हो। इसलिए आज मैं तुमको 5 ऐसे लेसन बताने वाला हूँ जो कि मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया अपने जेईई प्रिपरेशन के दौरान और उसके बाद कॉलेज टाइम में भी। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम इसको फॉलो कर लेते हो ना तो तुम्हारी जो ये प्रोक्रेस्टिनेशन वाली प्रॉब्लम है, रैंडमली कभी भी सो जाने की प्रॉब्लम है, फोन देखते देखते टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता, ये जो प्रॉब्लम है ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगी। तुमसे मुझे बस एक चीज चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना कि आई प्रॉमिस भैया। इसको मैं ये मानूंगा कि तुम मुझे प्रॉमिस कर रहे हो कि तुम जेन्युइनली टाइम मैनेजमेंट को ठीक करना चाहते हो अपने लाइफ में और तुम जेन्युइनली मेरी सारी बताई हुई बातों को अच्छे से फॉलो करोगे। अगर है हिम्मत तो ही लिखना है प्रॉमिस, और वो लिख के तुम्हारे अंदर भी अकाउंटेबिलिटी आएगी कि हाँ यार मैंने भैया को प्रॉमिस किया, मैं डेफिनेटली करूंगा ऐसा। बहुत सारी बातें जो मैं तुमको बताने वाला हूँ मैंने खुद एक बुक से सीखा था जब मैं इस चीज से स्ट्रगल कर रहा था। बुक का नाम है गेट थिंग्स डन। इनके ऑथर का नाम है डेविड एलन। इनको दुनिया का वन ऑफ द टॉप प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट माना जाता है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स डिजाइन किए हुए हैं रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन के साथ, जिससे कि जेन्युइनली बहुत फायदा होता है। अगर तुम कभी पढ़ाई से ब्रेक लेते हो तो तुम डेफिनेटली इस बुक को पढ़ सकते हो। रैंडम यूट्यूब वीडियोस और रील्स देखने से तो बहुत ही अच्छा होगा। वीडियो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 1 से। लेसन नंबर 1 इज माइंड स्वीप। क्या मतलब है इसका, समझते हैं ध्यान से। जब मैं क्लास 12 में था ना तुम्हारी तरह, तो मेरे पास ना एक एंड्रॉइड डिवाइस हुआ करता था। उस टाइम पे ऐसे आईफोन वगैरह मेरे पास नहीं था, बहुत बेसिक सा एक फोन था। और इतना बेसिक मॉडल था वो ना कि 2 से ज्यादा ऐप जब मैं उसमें खोलता था ना तो फोन स्लो होने लगता था, हैंग करने लगता था। 2 ऐप्स तक तो ठीक चलता था, पर जैसे ही 4-5 ऐप्स खुलते थे ना फोन की हालत खराब हो जाती थी। तुम भी इसी फोन की तरह एग्जैक्टली। फॉर्मूलाज याद रखने हैं, टेस्ट का प्रेशर है, चैप्टर्स कंप्लीट करना है, बैकलॉग का गिल्ट है, ये सारी चीजें एक साथ तुम्हारे दिमाग में चल रही होती है। तुम्हारा पूरा ब्रेन ना प्रेशर से ओवरलोडेड रहता है। घर वालों के एक्सपेक्टेशंस, खुद की एक्सपेक्टेशंस, खुद को दूसरे से कंपेयर करते हो, 100 चीजें होती हैं और फिर तुम खुद को ब्लेम करते हो कि यार फोकस नहीं हो पाता मेरे से। और फिर अंदर से गिल्ट आता है कि यार इतना टाइम अगर मैं इस चीज में लगाऊंगा सिर्फ तो बाकी चीजें कैसे हो पाएंगी। तो ना ये अच्छे से करते हो ना वो अच्छे से करते हो। और इसी चीज को लेकर ना डेविड एलन ने एक बहुत ही अमेजिंग बात बोली उस बुक में। तुम्हारा दिमाग ना आइडियाज के लिए बना है, स्टोरेज के लिए नहीं, लेकिन तुम उसको स्टोरेज बना करके बैठे हो, ये इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन, ये करना है वो करना है, और इसलिए तुमको क्लैरिटी नहीं आती और तुम स्टार्ट ही नहीं कर पाते। तो सोल्यूशन क्या है इसका? सिंपल सोल्यूशन है कि जो चीज तुम्हारे दिमाग में चल रही है उसको लिख दो, एक जगह उसको अच्छे से लिख के रखो। चाहे वो वीक टॉपिक हो, पेंडिंग टेस्ट हो, कोई डाउट हो या कोई भी रैंडम थॉट हो फ्यूचर को लेकर, सब कुछ को लिख दो। जब तुम सारी चीजों को दिमाग से बाहर निकाल देते हो ना, तुम्हारा माइंड बहुत लाइट हो जाता है। और जब दिमाग लाइट होता है तो तुमको क्लैरिटी आती है। और लाइफ में क्लैरिटी ही पहला स्टेप है टाइम सेव करने का। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, बहुत बच्चे ना आज क्या करना है उसको बहुत ही वेगली डिफाइन करते हैं। जैसे मैं आज फिजिक्स पढ़ूंगा या फिर मैं आज केमिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर सुबह उठ के फिजिक्स का बुक खोलते हैं और सोचते हैं आज क्या पढ़ूं मैं। ये नहीं करना है। और उसी चीज के लिए डेविड भाई ने हमको दूसरा लेसन दिया है। पहला लेसन चीजों को लिख देंगे, दूसरा लेसन डिफाइन द नेक्स्ट एक्शन। आपने जब चीजों को लिख दिया एक बार कि हाँ यार ये मेरे को 100 चीजें करनी है, यहाँ पे मैं फंस रहा हूँ, ये प्रॉब्लम है, ये अच्छी चीज है, ये फायदे, ये नुकसान है, 100 चीजें लिख दी आपने। अब आपको अपना नेक्स्ट एक्शन डिफाइन करना है। सिंपल सी बात है मेरे भाई कि जो वेग काम होता है ना वो हमेशा डिले होता है। अब जैसे कि मैं सिंगर हूँ, मेरा न्यू सॉन्ग गुमशुदा आया है, जरूर सुनना उसको, बहुत ही क्यूट सी एक म्यूजिक वीडियो। मैं हो या गुमशुदा वे, गुमशुदा वे। अब मैं क्योंकि सिंगर हूँ मैं बोलूंगा यार मेरा एक गाना मुझे फिनिश करना है, टेंशन लेके चल रहा हूँ मैं, तो ये मुझे टेंशन देता रहेगा। लेकिन द मोमेंट आई राइट डाउन कि यार ये गाना मुझे फिनिश करना है, ये 5 स्टेप्स है गाने को फिनिश करने के, स्टेप 1 to स्टेप 5, तो मुझे अब पता है कि मुझे किस पेस में आगे बढ़ना है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। अदरवाइज मैं बस सोचता रहता है यार गाना फिनिश करना है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है यार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है यार, मैं इस चीज में अटक रहा हूँ, उस चीज में अटक रहा हूँ। ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी अगर मैंने सिर्फ राइट डाउन कर दिया कि मुझे नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने हैं। तो तुम जब ये कहते हो कि यार मैं सुबह उठ के फिजिक्स पढ़ूंगा, ये कोई काम नहीं है, कंफ्यूजन है। या तो तुम स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे पढ़ना, या फिर तुमको पता ही नहीं होगा कि कितना पढ़ना है, कितनी देर तक पढ़ना है, फिर बीच में डिस्ट्रैक्शन आएगा तुम उठ जाओगे, फिर गिल्ट होने लगेगा और ये साइकिल रिपीट होने लगेगी। अब इसको कंपेयर करो एक डिफाइंड टारगेट से कि कल सुबह उठ के मुझे फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 20 क्वेश्चंस बनाने हैं मुझे डीपीपी के, और ये जो 20 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा वो मैं 3 घंटे में करूंगा। 2 घंटे खुद से सॉल्व करूंगा और 1 घंटे उनको एनालाइज करने में लगाऊंगा। अगले दिन तुम जैसे ही सुबह उठोगे ना तुमको पता होगा तुमको क्या करना है, तुम डायरेक्टली अपना डीपीपी खोलोगे और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे 2 घंटे का टाइमर लगा के। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि तुमने पहले से टाइम भी डिसाइड कर लिया कि तुमको 2 घंटे में उसको फिनिश करना ही है। तुम उस 2 घंटे के बीच में कभी रील्स देखोगे ही नहीं, क्यों देखोगे यार, तुम्हारा टाइम निकलता जा रहा है। तो इसमें क्लैरिटी है, इसमें डायरेक्शन है, और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क डिफाइंड है।
है। एक बार इसको करके देखो, ऐसी आदत लगेगी ना इस चीज की, इतना मजा आएगा ना कि तुम मतलब आगे मुझे थैंक यू बोलोगे कमेंट में इसी वीडियो में। और जैसे तुम्हारा एक गोल पूरा हो जाए, दूसरे गोल पे मूव कर जाना। आइडियली हर रात सोने से पहले ना अगले दिन तुमको क्या टास्क परफॉर्म करने हैं, कितने समय से कितने समय तक परफॉर्म करने हैं, वो चीज तुम अगर डिफाइन कर लेते हो तो तुम्हारा अगला दिन बहुत ही प्रोडक्टिव बीतेगा। अब बात करते हैं लेसन नंबर 3 के बारे में, लेकिन उससे पहले आई वांट यू गाइस टू सब्सक्राइब टू द चैनल पे बहुत सारी तुम्हारे लिए बेनिफिशियल चीजें आई हैं, आती रहेंगी, क्योंकि तुम्हारा नहीं पता बट मैं तुम्हारा साथ जेईई प्रिपरेशन में नहीं छोड़ने वाला, एक अच्छे कॉलेज में तुमको पहुंचा के मानूंगा। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल पे आए, बहुत सारे अपडेट्स भी मैं देता रहता हूँ, शॉर्ट्स डालता रहता हूँ, तुम उनको मिस ना करो। यू नेवर नो कि कौन सी वो एक वीडियो मेरी जिसको देख के तुमको इतना मोटिवेशन आ जाए कि तुम एक्चुअली में IIT जाके ही दम लो। अब बात करते हैं लेसन नंबर 3 के बारे में, क्लैरिटी ट्रिगर्स एक्शंस। कई बार तुम्हारे साथ ऐसा होता होगा कि तुम्हें पता होता है कि तुमको क्या करना है, लेकिन तुम उस काम को स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो। इसका बड़ा रीजन ये है ना कि तुम छोटी छोटी चीजें डिले करते रहते हो। बाद में देख लूंगा, अभी मूड नहीं है, अच्छा चलो 5 मिनट बाद, अच्छा अभी 9:47 हुए हैं, 10 PM को स्टार्ट करूंगा। ये तो बहुत ही कॉमन है, फेवरेट तुम्हारा। और ऐसे सोचने से ना ये छोटे छोटे काम ने एक बार नहीं बल्कि बार बार डिले होते रहते हैं। और इसको फिक्स करने के लिए ना डेविड एलन जी ने एक बहुत ही क्रेजी रूल बनाया। सिंपल सा रूल है कि अगर कोई भी काम 2 मिनट के अंदर किया जा सकता है तो उसको उसी मोमेंट पे कर दो जब तुमको उसका याद आए। सोच के देखो, क्या तुम एक डेफिनेशन 2 मिनट में पढ़ सकते हो? पढ़ लो। क्या तुम एक डाउट तुरंत पूछ सकते हो? पूछ लो। क्या तुम अपना टेस्ट पेपर फाइल कर सकते हो? तुम एक नया टेस्ट सीरीज खरीदना है, क्या तुम 2 मिनट में खरीद सकते हो? खरीद लो। बहुत सारी ऐसी लाइफ में छोटी छोटी चीजें होंगी जिसका आंसर यस होगा, फिर भी हम उसको डिले करते हैं ये सोच के यार छोटी सी चीज है, कर लेंगे बाद में, और कभी वो होता ही नहीं है, बाद में कभी आता ही नहीं है। और रियलिटी पता है क्या है कि छोटे कामों को याद रखना डिफिकल्ट है, उनको ट्रैक करना डिफिकल्ट है, और उसके बारे में बार बार सोच के बहुत एनर्जी भी ड्रेन होती है, एंग्जाइटी और ज्यादा होता है। इसलिए प्लीज आज से ही 2 मिनट रूल फॉलो करना शुरू करो, और ये आदत धीरे धीरे डेवलप होगी। डाउट आता है तुरंत क्लियर करो, बाद के लिए नहीं रखना है। नोट्स को ऑर्गेनाइज करना है अभी करो, बाद में नहीं। छोटा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो भी आज करो। और जब तुम इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे ना, तब तुम बड़ी चीजों पे अच्छे से फोकस कर पाओगे, और वहीं से डिफरेंस क्रिएट होता है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू लेसन नंबर 4 व्हिच इज द प्रोजेक्ट लिस्ट। तुम काम तो कई बार ही कर रहे होते हो, बट तुमको पता ही नहीं कि ओवरऑल तुम किधर मूव कर रहे हो। चीजें सही भी कर रहे हो ना, जो तुम अचीव करना चाहते हो, क्या वो सिंक में है जो तुम कर रहे हो उससे? आज तुमने 3 चैप्टर पढ़े, कल 2 टेस्ट दिए, पर 15 डेज के बाद देखो तो लगता है कि यार मैंने एक्चुअली कंप्लीट ही क्या किया है। और यहीं पे सबसे बड़ा टाइम वेस्ट होता है। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा जेईई प्रिपरेशन के दौरान कि तुम बहुत प्रोडक्टिव हो, लेकिन तुम सेम चीजें बार बार रिपीट कर रहे होते हो। सेम चैप्टर जो कि तुमको आता है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि तुमको ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, तुम उन्हीं को बार बार सॉल्व कर रहे होते हो। और इस चक्कर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि थोड़े वीक हैं, जिसको पढ़ने में तुमको शायद मजा नहीं आता, वो तुम्हारा मिस हो जाता है। और इसका रियलाइजेशन आज नहीं होगा, जेईई जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा ना, जब मॉक टेस्ट देना शुरू करोगे अच्छे से, तब जब कम मार्क्स आएंगे तब पता चलेगा इसके बारे में। और यही वो रीजन है ना जिसके कारण मैक्सिमम बच्चों का नवंबर दिसंबर में बहुत ज्यादा बैकलॉग रहता है। और इसी चीज से बचने के लिए डेविड एलन सजेस्ट करते हैं दैट यू हैव टू फिल योर टाइमलाइन विद प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट का मतलब कोई ऐसा गोल जो कि आप एक स्टेप में कंप्लीट नहीं कर सकते, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, मल्टीपल स्टेप से मिलके एक प्रोजेक्ट खत्म होगा। और जेईई प्रिपरेशन में तो ऑलमोस्ट सब कुछ ही प्रोजेक्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है, प्रोजेक्ट। रोटेशन मास्टर करना है, इट्स अ प्रोजेक्ट। मॉक टेस्ट को इंप्रूव करना है, दैट्स अ प्रोजेक्ट। अब तुम बोलोगे भैया मैं भी तो इन सब पे फोकस करता ही हूँ, लेकिन तुम जो स्ट्रैटेजी लगा रहे हो ना, वो ज्यादा एफर्ट मारने वाली स्ट्रैटेजी है, क्योंकि तुम इन सब चीजों को दिमाग में रखते हो और रैंडमली करते हो। गोल तुम्हारा भी वही है, बट तुम्हारा गोल डिफाइंड नहीं है अच्छे से, और इसीलिए जो 3-4 दिनों का काम है ना, वो 10 दिन तक खिंच जाता है। इसलिए तुमको क्या करना है कि एक एक प्रोजेक्ट को उठाना है और एक फ्रेमवर्क फॉलो करना है। स्टेप 1 क्या करेंगे? सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के बारे में दे देंगे। आई नो कि बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है कि यार क्या बकवास कर रहा है प्रोजेक्ट, ये वो। ध्यान से सुनो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और ट्रस्ट में बहुत फायदा होगा। मान लेते हैं कि तुम्हारा प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रोस्टैट्स कंप्लीट करना। अब रैंडम केस में तुम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ना है, हाँ जेईई के सिलेबस में चलो पढ़ते हैं, रैंडमली पढ़ रहे हैं, कुछ प्रोएक्टिवनेस है ही नहीं। कोचिंग में खत्म हो गया तो हो गया खत्म, नहीं हुआ तो वो भी खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन करेंगे जब टेस्ट होगा, डीपीपी लगी तो लगी, नहीं लगी तो नहीं लगी, कोई बात नहीं है। तो सब कुछ रैंडम चल रहा है, ऐसे नहीं होता पढ़ाई। स्टेप 1, प्रोजेक्ट को डिफाइन करो, इलेक्ट्रोस्टैट्स खत्म करना है। और उसी स्टेप में ना ये लिख दो कि मुझे कब तक इलेक्ट्रोस्टैट्स खत्म करना है। एनालाइज करो, तुम एक साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, सो मेनी थिंग्स, राइट। पहले स्टेप पे तुमने सिर्फ प्रोजेक्ट को डिफाइन कर दिया। टाइमलाइन कैसे लिखोगे? यार कोचिंग में इलेक्ट्रोस्टैट्स 1 महीने चलने वाला है, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं 1 महीने में ही खत्म कर लूं, उससे ज्यादा टाइम मैं भी ना दूं। अब तुमको पता है कि 1 महीने ही में तुमको उस चीज को खत्म करनी है, तुम्हारे पास पूरी क्लैरिटी है। स्टेप 1 हो गया, प्रोजेक्ट डिफाइन हो गया, टाइम डिफाइन हो गया। स्टेप 2, प्रोजेक्ट कंप्लीशन है क्या? किसी बच्चे के लिए इलेक्ट्रोस्टैट्स का कंप्लीशन ये हो सकता है कि मुझे डीसी पांडे बनाना है, एक्सीब्रो बनाना है, डीपीपी बनाना है, एनसीईआरटी बनाना है, पीवाईक्यू बनाना है, ढेर सारे मॉक टेस्ट देने हैं, एंड तब मैं मानूंगा प्रोजेक्ट खत्म हुआ है। और ये चीज तुम्हारे लिए भी सही हो सकती है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा जो भी गोल है ना कि उस 1 महीने में मुझे इलेक्ट्रोस्टैट्स को खत्म करना है, यू राइट इट डाउन। आइडियली मैं ये रिकमेंड करूंगा कि तुमको लगता है कि तुम जितना कर पाओगे उससे थोड़ा एक्स्ट्रा प्लान करना। एंड आई एम श्योर कि तुम समझ गए होगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अब स्टेप 2 में तुमको आइडियली पता है कि तुमको एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैट्स को खत्म करने के लिए क्या क्या चीजें कैसे कैसे पढ़नी है। फिर आएंगे हम स्टेप 3 में। स्टेप 3 में हम एक्शन
डिफरेंस डिफाइन करेंगे, जो कि मैंने जस्ट ऊपर बताया कि अब मुझे पता है कि इलेक्ट्रोस्टैट्स कब तक खत्म करना है, कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब डिफाइन करते हैं कि मुझे सबसे पहले अभी क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी कि सबसे पहले मैं लेक्चर्स अटेंड करूंगा, अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, उनको रिवाइज करूंगा और सबसे पहले मैं सॉल्व एग्जाम्पल को सॉल्व करूंगा। पहले सॉल्व एग्जाम्पल, देन बीपीपी, देन मे बी पीवाईक्यू, देन एनसीईआरटी। तुम अपने हिसाब से ऑर्डर चूज कर सकते हो, बट वो स्टेप्स जब डिफाइन होंगे ना तुमको क्लैरिटी होगी। स्टेप नंबर 4, डिफाइन टाइमिंग टू ईच ऑफ द इंडिविजुअल स्टेप्स। स्टेप्स तो डिफाइन कर दिया, तुम बोलोगे अरे यार 4 स्टेप मैंने डिसाइड किया था, 1 महीना है इलेक्ट्रोस्टैट्स खत्म करने में, 1 महीने में चारों स्टेप खत्म कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। तुमको हर एक स्टेप को टाइम अलॉट करना पड़ेगा कि चारों स्टेप को 1 महीने में खत्म करना है। मतलब मुझे पहले वाले स्टेप को कम से कम 1 हफ्ते में तो पूरा करना होगा। अरे दूसरा वाला स्टेप थोड़ा लेंदी है क्योंकि इसमें ना मुझे पीवाईक्यू सॉल्व करना है, पीवाईक्यूज बहुत टफ है इस चैप्टर के, तो इसमें मुझे ना 10 दिन लगेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन कि वो टास्क कितना डिमांडिंग है टाइम का, तुमको उसके अकॉर्डिंग टाइम अलॉट करना होगा। इट कैन नॉट बी रैंडम कि हाँ 1 महीने में कर लेंगे जब होगा। एंड देन फाइनली कम स्टेप नंबर 5 ऑफ दिस रूल के एंड में तुमको एनालाइज करना है कि जो चीजें तुमने प्लान की थी क्या वो चीजें एग्जीक्यूट हो पाई, क्या छूट गया है, क्या रह गया जो कि तुमको आगे करना होगा, कहाँ तुम गलतियां कर रहे हो, क्या तुमको प्रॉब्लम हो रही है प्रोजेक्ट्स को फॉलो करने में। द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग लाइक दिस, भाई तुम एक ना चलता फिरता लाइक मशीन बन जाओगे, तुम फाड़ दोगे, कोई तुमको रोक ही नहीं पाएगा यार अच्छा करने से। ट्रस्ट मी ऑन दिस। एंड नाउ कम्स लेसन नंबर 5 विच इज कॉन्टेक्स्ट बेस्ड वर्क। तो अब तक तुमने सिस्टम बना लिया है, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है और कैसे करना है, किस डायरेक्शन में करना है। लेकिन अब एक हिडन प्रॉब्लम आएगी तुम्हारी लाइफ में, ध्यान से सुनना। तुम हर काम को ना हर टाइम पे करने की कोशिश करोगे, लेकिन तुम्हारी बॉडी और मेंटल स्टेट हर टास्क के हिसाब से राइट अमाउंट ऑफ एफर्ट नहीं दे पाएगी। तुम सुबह सुबह उठोगे, तुम बोलोगे यार मैथ्स भी पढ़ लेते, फिजिक्स भी पढ़ लेते। हर टाइम जब तुम जो चीज़ चाहोगे शायद वो चीज़ तुम ना कर पाओ, उसको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि रियलिटी ये है कि हमारी बॉडी की जो एनर्जी लेवल होती है ना वो दिन भर सेम नहीं रहती। कभी तुम डीप फोकस में रहते हो, कभी सिर्फ लाइट काम कर पाते हो, कभी तुम ट्रैवल कर रहे होते हो और कभी तुम्हारे पास सिर्फ 20-30 मिनट का छोटा सा टाइम विंडो होता है, लेकिन तुम एक ही टू डू लिस्ट से सब कुछ करना चाहते हो। और इसका रिजल्ट ये होता है कि तुम हैवी काम तो कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते और जो छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स है वो वेस्ट हो जाते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, अभी क्लियर हो जाएगा। ये जो भी मैंने कंफ्यूजिंग सा प्रॉब्लम बताया ना उसका सोल्यूशन बताया क्या है। काम को एक कॉन्टेक्स्ट में डिवाइड कर दो कि किस टाइप का काम है। 3 तरीके से तुम डिवाइड कर सकते हो जेईई प्रिपरेशन में अपने टास्क को। ये हम डिवाइड करेंगे जगह, सिचुएशन और एनर्जी के हिसाब से और उस काम के डिमांड के हिसाब से। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान सुनो, पहला कैटेगरी होगा डेस्क वर्क, जहाँ पे तुमको डीप फोकस चाहिए। अब यहाँ पे काम भी वैसे चूज करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करना, पीवाईक्यू सॉल्व करना, टफ टॉपिक्स को समझना। दूसरा होगा मोबाइल वर्क, ऐसी चीजें में कि तुम मूवमेंट के साथ भी उस काम को कर सकते हो। इसके लिए सिर्फ एक स्क्रीन चाहिए, जैसे कि रिवीजन वीडियोस देखना, जैसे कि लेक्चर्स देखना या फिर डाउट सॉल्विंग वीडियोस देखना। ये सारी चीजें जब तुम ट्रैवल कर रहे हो ना बस में भी देख सकते हो, इसके लिए तुमको डीप फोकस की जरूरत नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री का बस एक कान में लगा के भी सुनोगे ना तो भी चीजें याद होने लगेंगी। और तीसरा कैटेगरी है रीड और रिव्यू, जहाँ पे एफर्ट लगता है बट लाइट एफर्ट लगता है, जैसे नोट्स देखना या फिर फॉर्मूलाज रिवाइज करना। तो जब तुम डेस्क पर हो ना तो वहाँ पे फालतू काम करो ही मत। डेस्क पे बैठ के तुम हैवी न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करो, क्योंकि तुम्हारा जो डेस्क का टाइम अलॉटेड होगा ना तुम्हारे द्वारा, वो टाइम भी ऐसा होगा जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस कम है। तो उस टाइम पे तुम फालतू चीजें क्यों करोगे कि चलो यार अभी डेस्क पे बैठे हैं अच्छे से पूरा जोन में आके क्या कर रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज कर रहे हैं। नहीं भाई, अच्छे टफ क्वेश्चंस बनाओ। फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज करना बट ऐसे मोमेंट्स में करना जहां पे तुमको डीप फोकस की जरूरत नहीं है। जब तुम ट्रैवल कर रहे हो लेक्चर्स रिवाइज कर लो तब, और यहीं से डिफरेंस क्रिएट होगा। सेम 24 घंटे सबके पास होते हैं, लेकिन अगर तुम वो 24 आवर्स को इस तरीके से यूज करने लगे ना तो जो इफेक्टिव आवर्स है तुम्हारे डे का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर तुम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से काम करने लगोगे तो तुम्हारा हर एक मिनट बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि इस वीडियो को यहाँ तक ना बस 5 to 10% लोग ही देखेंगे। बहुत लोग बीच में स्किप करके चले गए होंगे, बट अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो ट्रस्ट मी, तुम ऑलरेडी इस रेस में बहुत आगे बढ़ चुके हो। लेकिन ये जो 10% लोग यहाँ तक देख रहे हैं ना, उसमें से 0.5 या फिर 1% लोग ऐसे होंगे जो कि मेरी बताई हुई बातों को फॉलो करेंगे। और वो जो 1% लोग हैं ना, वही वो एक्चुअल में लोग होंगे जो कि टाइम मैनेजमेंट को अपने फिक्स कर पाएंगे। सो प्रॉमिस मी दैट तुम उन 1% में से होने वाले हो। चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस आने वाली है। और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। आई विल ट्राई टू डेफिनेटली कम बैक विद अ न्यू वीडियो ऑन दैट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज इक्लिप्स नवाज साइनिंग ऑफ।